हेलो दोस्तों। अपने पिछले वीडियो में हमने अपने वार्म व्हाइट कलर के ऊपर एक व्हाइट बॉक्स डाला और दो इमेजेस डाले। नाउ अब क्या करना है हमें? अब हमें इस डैशबोर्ड का कुछ और एलिमेंट्स उठाने हैं और उनको बना करके अपने डैशबोर्ड में डालना है। तो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक एलिमेंट। सबसे पहले हम इसका सबसे सिंपल चार्ट उठाएंगे, जिसको कि एक बोलते हैं कार्ड। जिसको जैसे कि ये है एक कार्ड है विच इज सेइंग टोटल मेडल 10,903, gold 3,740, silver medal 3,574. These are called card. सबसे पहले हम एक कार्ड बनाना सीखेंगे। कार्ड में क्या होता है कि केवल एक सिंगल वैल्यू आपको हाईलाइट होकर के आ रही होती है, कैलकुलेट होकर के आ रही होती है, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं कार्ड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक एलिमेंट से। इस कार्ड को अपने डैशबोर्ड में बनाना चाहेंगे, तो हम अपने डैशबोर्ड में ऐसे 4 कार्ड बनाना चाहते हैं। पहला कार्ड मेरा देगा टोटल मेडल, सेकंड कार्ड देगा गोल्ड मेडल, थर्ड कार्ड देगा सिल्वर मेडल का काउंट, और फोर्थ कार्ड मेरा देगा कि ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते गए। ठीक है, तो ये 4 कार्ड हम अपने डैशबोर्ड में अपने प्रोजेक्ट में बनाने की कोशिश करते हैं। ये था हमारा हमारा अपना चार्ट, अपना प्रोजेक्ट। सबसे पहले यहाँ पर हमको एक ब्लैंक कैनवस पे अपने कैनवस में कहीं ब्लैंक जगह पे क्लिक करना होगा, सो दैट कोई एक एलिमेंट सिलेक्टेड ना रह जाए उसके लिए। इसके बाद थोड़ा सा कोलैप्स कर देता हूँ अभी, इसको भी और फिल्टर को भी। तो सबसे पहले मैंने इस कैनवस के ब्लैंक जगह पे कहीं पे क्लिक किया ताकि मेरा कोई और एलिमेंट सिलेक्टेड ना रह जाए। इसके बाद यहाँ विजुअलाइजेशन पेन के अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं सिलेक्ट करने के लिए। इसमें से हम 1 2 3 करके जो ये कार्ड का एलिमेंट है इसको सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो जब मैंने ये कार्ड को सिलेक्ट किया तो कुछ ऐसा सा खुल के आया मेरे पास। अब मैं फील्ड्स को एक्सपैंड करूंगा और एथलीट्स फैक्ट के अंदर जो ये मेडल कॉलम है ये मैं वहां पर काउंट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं इस मेडल को यहाँ से ड्रैग करूंगा और यहाँ विजुअलाइजेशन के फील्ड्स के अंदर इसको छोड़ दूंगा ला करके। राइट, तो बाय डिफॉल्ट इसने इसको एज अ फर्स्ट मेडल यहाँ पर दिखाएगा, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द फर्स्ट मेडल। मैं किसी और चीज में इंटरेस्टेड हूँ, उसके लिए मैं इसको एक्सपेंड करूंगा और यहाँ पे मुझे ऑप्शंस आ गया। मुझे फर्स्ट मेडल चाहिए, लास्ट मेडल चाहिए, काउंट चाहिए या काउंट डिस्टिंक्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि उस मेडल कॉलम में क्या क्या वैल्यूज आ रही, मुझे उसका काउंट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको काउंट कर दिया। जैसे मैंने काउंट पे क्लिक किया, आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू आ गई 58,120 कि 58,000 टाइम्स मेडल जीता गया है। बट दिस इज नॉट द ट्रू इंफॉर्मेशन। अगर आप देखो तो मैं फिल्टर में जाऊंगा, यहाँ पे मैं चाहिए मुझे केवल गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज का काउंट चाहिए। अगर ब्लैंक आ रहा है, नल आ रहा है, वो मुझे नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फिल्टर अप्लाई करूंगा। फिल्टर किस पे अप्लाई करूंगा? मेडल कॉलम के ऊपर। तो ये देखिए मेडल कॉलम में ये सारी वैल्यूज है, ब्लैंक है, कुछ और वैल्यू भी है, ब्रॉन्ज गोल्ड और सिल्वर। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ और ब्लैंक और ये नल बैड वैल्यू इसको हटा देता हूँ। तो नाउ ये जो कार्ड है अब ये मेरा सम दे रहा है फॉर ऑल द मेडल्स जहां पे ब्रॉन्ज या गोल्ड या सिल्वर लिखा हो। तो इसका मतलब अब ये कार्ड मुझे टोटल एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ओवरऑल आज तक कितने मेडल जीते गए हैं ओलंपिक्स की हिस्ट्री में। राइट, सो ये हमने एक अपना फर्स्ट कार्ड यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया। एक बार क्विक रिकैप करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर से एक बार बना के देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक ब्लैंक कैनवस में कहीं पे क्लिक किया, विजुअलाइजेशन पेन में जाकर मैंने कार्ड्स को सिलेक्ट किया। कार्ड्स को सिलेक्ट करने के लिए इसमें मुझे कुछ वैल्यूज डालनी थी, तो उसके लिए जगह यहाँ पे फील्ड्स करके एक जगह है जहाँ पे मैं यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ। मुझे क्या करना है? मुझे मेडल्स काउंट करने हैं। तो मैंने यहाँ से मेडल्स को उठाया और इसको यहाँ पे डाल दिया। बाय डिफॉल्ट ये मुझे फर्स्ट मेडल दे रहा है, बट मैं फर्स्ट मेडल में नहीं, मैं काउंट ऑफ मेडल में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने इसको चेंज कर दिया काउंट ऑफ मेडल करके। अभी एक और फ्लॉ था कि यहाँ पे काउंट ऑफ मेडल की जगह साथ साथ मुझे एक फिल्टर भी डालना पड़ेगा कि कहां पर मेडल जीता गया है, वेदर
मेडल में सिल्वर, गोल्ड या ब्रोंज मेडल है कि नहीं, और ब्लैंक और नल मुझे नहीं चाहिए था, तो मेडल मेडल को उठाया और ये फिल्टर पेन में सिलेक्ट किया, मैं ड्रैग किया, और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट ऑल करने के बाद ब्लैंक और बैड वैल्यू को हटा दिया. सो नाउ दिस विल गिव मी अ क्लियर पिक्चर ऑफ टोटल मेडल. इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ऐसे समवेयर यहीं पे मुझे इसको प्लेस भी करना है फाइनली, राइट. सो दिस इज, हमने एक कार्ड अपना क्रिएट कर लिया. तो आपने देखा किसी भी विजुअलाइजेशन को क्रिएट करने के लिए तीनों एलिमेंट यूज होते हैं. फील्ड्स यूज होता है आपके सिलेक्शन के लिए कि आपको कौन सा कॉलम सिलेक्ट करना है और कौन सा कॉलम कहाँ सिलेक्ट करना है. देन सेकंड ऑप्शन इज विजुअलाइजेशन, किस टाइप का विजुअलाइजेशन आपको यूज करना है, उसका सिलेक्शन अपन ने विजुअलाइजेशन वाले टैब में जाकर के किया. और थर्ड इज फिल्टर. इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से ही कोई एक इनसाइट बन के तैयार होगा. तो यहाँ पर हमने एक कार्ड नाम का विजुअलाइजेशन अपना क्रिएट तो कर दिया है. नाउ इट्स टाइम टू ब्यूटिफाई इट. ब्यूटिफाई करने के लिए मुझे फिल्टर की जरूरत नहीं है, फील्ड की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ. मैंने अपना ये कार्ड सिलेक्ट किया हुआ है. कार्ड को सिलेक्ट किया गया. अगर मैं इसको साइज चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहीं से इसको ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकता हूँ, राइट. साइज तो यहाँ से चेंज हो सकता है ना. आई वांट टू ब्यूटिफाई इट. ब्यूटिफाई करने के लिए मैं विजुअलाइजेशन के बीच वाला पोर्शन फॉर्मेट योर विजुअल में जाऊंगा, और यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन देखते हैं, विजुअल और जनरल. सबसे पहले विजुअल पे चलते हैं. तो विजुअल में दो चीजें दिख रही है मुझे, कॉल आउट वैल्यू एंड कैटेगरी लेवल. कॉल आउट वैल्यू इज नथिंग, जस्ट दिस नंबर 15.25K. इसमें अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं कॉल आउट वैल्यू के अंदर जाकर के करूंगा. कॉल आउट वैल्यू को खोलते हैं. इसका साइज पहले तो 45 से थोड़ा छोटा कर देते हैं, 30 कर लेते हैं. इसका कलर मैं ब्लैक से हटा करके, लेट्स सपोज मैं ब्लू करना चाहता हूँ, लाइटर ब्लू. मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड भी हो जाए, तो इसको मैं यहाँ से बोल्ड सिलेक्ट कर लिया मैंने. डिस्प्ले यूनिट मैंने ऑटो रखा है, डेसिमल प्लेसेस मैंने ऑटो रखा है. पावर बीआई अपने हिसाब से उसको दिखा देगा, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉल आउट वैल्यू. अगर मुझे लगता है कि मैंने जो किया वो ठीक नहीं है, पहले बेटर था, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रीसेट टू डिफॉल्ट ऑल्सो. तो वापस से उसको बाय डिफॉल्ट जो था वो उसको कर देगा. लाइटर ब्लू कलर आप अपने हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते हो, फॉर्मेट अपने हिसाब से आप कुछ भी चूज कर सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉल आउट वैल्यू. नाउ कैटेगरी लेवल इज दिस काउंट ऑफ मेडल. काउंट ऑफ मेडल इज एनी वेज माय यूजर कैन अंडरस्टैंड दैट व्हेन आई एम राइटिंग अ मेडल, कहीं पे मेडल लिख रहा हूँ तो वहां पे मैं टोटल मेडल ही दूंगा, राइट. तो मैं इस कैटेगरी लेवल को यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल के लिए. बट कुछ तो यहाँ पे मुझे एक टाइटल देना पड़ेगा कि ये क्या है. उसके लिए मैं एक जनरल में जाऊंगा और यहाँ पे इसका टाइटल ऑन कर लूंगा, और टाइटल में यहाँ पे मैं टेक्स्ट दे देता हूँ टोटल मेडल. इस टोटल मेडल का साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं. फिलहाल इसका साइज दे देते हैं 20. इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं इसको भी. और मैंने कॉल आउट वैल्यू को स्काई ब्लू दिया है, तो टोटल मेडल टाइटल का कलर अपन थोड़ा डार्क ब्लू दे देते हैं, राइट. इसको लेफ्ट अलाइन की जगह सेंट्रली अलाइन कर लेते हैं. नाउ वन ऑफ माय कार्ड इज रेडी. टाइटल को बंद करते हैं. इफेक्ट में देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है. बैकग्राउंड अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और पीछे का जो मेरा कैनवस का कलर है वार्म व्हाइट वो दिखने लगेगा. बट मैं चाहता हूँ उसमें बैकग्राउंड रखना ताकि मेरे जो नंबर्स हैं वो अच्छे से दिखें, इसलिए मैंने इसको कलर कर दिया है, रख दिया है व्हाइट ही ठीक है. आप चाहो तो कोई और कलर भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, एनी कलर विद द ट्रांसपेरेंसी लेवल ऑल्सो. मैंने इसको व्हाइट रखा है. यहाँ पे ये मेरा एंड प्रोडक्ट है, ये मेरा एज इट इज ही दिखने वाला है, तो मैं यहाँ पे चाहूंगा कि इस पे एक छोटा सा बॉर्डर भी कर दूं. अब मैंने कलर ब्लू यूज किया तो मैं बॉर्डर का कलर भी मैं चाहता हूँ कि उससे मिलता ही रख दूं ब्लू. तो मेरा कार्ड अभी कुछ इस तरह से बन के दिख रहा है.
मैं थोड़ा सा इसको राउंडेड करूंगा अपने बॉर्डर्स को, ताकि ये थोड़ा सा और सुंदर दिखे। ये मेरे फॉर्मेट के अंदर जनरल में जाकर के मैं कर रहा था, इफेक्ट के अंदर बैकग्राउंड बॉर्डर, थोड़ा सा इसको राउंडेड कर देते हैं 15 डिग्री। लेट्स सपोज इसमें मैं अपना शैडो भी डालना चाहता हूँ, तो शैडो से थोड़ा सा ब्लैक कलर का 3D काइंड ऑफ इफेक्ट आएगा। और भी बहुत सारी चीजें इसमें की जा सकती है, राइट। तो ये इस तरह से मेरा पहला कार्ड बन के तैयार हो गया, जो कि मुझे टोटल मेडल दिखा रहा है। सिमिलरली मुझे ऐसे 3 और कार्ड बनाने हैं, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, ब्रॉन्ज के लिए। तो देखते हैं क्या उसमें चेंजेस होता है। फिर से अगेन मैंने ब्लैंक कैनवस पे क्लिक किया, एक कार्ड सिलेक्ट किया, इस फील्ड में जाकर के मैं एथलीट्स फैक्ट में जाकर मैं फिर से यहाँ पर मेडल डाल दूंगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फर्स्ट मेडल, तो मैं काउंट ऑफ मेडल पे जाता हूँ। पर इस टाइम जब मैंने फिल्टर में मेडल डाला, तो यहाँ पे मैं सारे मेडल सिलेक्ट करने की जगह मैं सिर्फ गोल्ड को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट ऑल को हटा देते हैं एंड आई सिलेक्ट ओनली द गोल्ड, राइट। सो नाउ हमने एक और कार्ड बना लिया। सिमिलरली जो पहला वाला कार्ड मेरा टोटल मेडल दिखा रहा था, अब ये मेरा सेकंड वाला कार्ड मेरा सिर्फ गोल्ड का काउंट दिखा रहा है। इसको, इस कार्ड को क्रिएट करने के लिए सेम स्टेप मैंने फॉलो किए, केवल एक चीज डिफरेंट करी है, वो है उसका फिल्टर, राइट। सो ये दोनों के कार्ड सेम है, बस केवल एक डिफरेंस है, पहले वाले में टोटल मेडल काउंट हो रहा है, दूसरे वाले सिर्फ गोल्ड काउंट हो रहा है। इसको भी मैं चाहता हूँ कि पहले वाले की तरह फॉर्मेट सेम कर दें। उस फॉर्मेट को सेव करने के लिए मैं चाहता हूँ कि जो मैंने पहले वाले में किया सेम वो पहले तो कॉपी हो जाए दूसरे वाले में फॉर्मेट के। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे होम रिबन में एक फॉर्मेट पेंटर करके आ रहा है, मैं इस फॉर्मेट पेंटर को पे क्लिक करूंगा तो मेरा कर्सर एक ब्रश जैसा बन जाएगा। अब इस ब्रश को मैं सेकंड वाले कार्ड के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये भी एज इट इज वैसा ही चेंज हो जाएगा। इसका टाइटल मुझे डालना पड़ेगा मैनुअली, मैं जनरल में जाता हूँ, टाइटल में जाता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ गोल्ड मेडल, ठीक है। इसके टाइटल का कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ब्लू से, इसको कलर थोड़ा सा गोल्डन शेड में देते हैं, ये वाला शेड दे देते हैं। What is happening? No, I don't want this background color. No fill. In text color, I want this golden shade. सिमिलरली मैं इसका जो कॉल आउट वैल्यू है उसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ, उसको थोड़ा सा लाइट गोल्ड दे देते हैं। इसका बॉर्डर भी आप चाहो तो गोल्डन शेड में दे सकते हो इफेक्ट के अंदर। बैकग्राउंड ठीक है वाइट, और इसका बॉर्डर भी मैंने कलर चेंज करके गोल्डन दे देते हैं, राइट। सिमिलरली जल्दी से मैं 2 और कार्ड क्रिएट कर देता हूँ और फिर मेरे कार्ड्स चारों क्रिएट हो जाएंगे। उसके लिए अगेन मैंने एक ब्लैंक कैनवस में ब्लैंक पोजीशन पे क्लिक किया ताकि मेरा और कुछ सिलेक्शन ना रह जाए। एक कार्ड मैंने सिलेक्ट किया, अगेन मैं यहाँ पर फील्ड में मेडल डालूंगा, फर्स्ट की जगह मैं अगेन इसको काउंट में कन्वर्ट करूंगा और मैं यहाँ पे फिल्टर में भी मेडल डाल के केवल सिल्वर सिलेक्ट कर लूंगा अब की बार। इसका साइज छोटा कर देते हैं, my system is a bit slow today. इसका भी साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको उन दोनों के बगल में ही सिलेक्ट कर देके रख देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। फिलहाल इसको भी मैं पहले की तरह पहले वाले का फॉर्मेट पेंटर लेता हूँ और दूसरे में भी पेस्ट कर देता हूँ, तो फॉर्मेट भी सेम हो जाएगा। मैनुअली मुझे इसका टाइटल चेंज करना पड़ेगा, तो वो मैं चेंज कर लेता हूँ। इसका नाम रख देते हैं सिल्वर मेडल। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं पहले से, लेट सपोज अब की बार मैं कलर ग्रीन करना चाहता हूँ और इसका कॉल आउट वैल्यू का कलर भी मैं ब्लू की जगह लाइट ग्रीन यूज कर लेता हूँ।
इसका बॉर्डर भी लेट सपोज मैं ब्लू की जगह वापस से ग्रीन करना चाहूंगा। बैकग्राउंड इज फाइन, विजुअल बॉर्डर ब्लू की जगह ग्रीन, फाइन। सिमिलरली इसको थोड़ा थोड़ा सब कुछ थोड़ा सा खिसका देते हैं क्योंकि एक और कार्ड आने वाला है अभी। इसको अरेंजमेंट अभी हम लोग बाद में, एक बार जब हम लोग अपने डैशबोर्ड को फाइनल टच करेंगे तब हम इसको प्रॉपरली मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली प्लेस करेंगे। फिलहाल मैं इनको ऐसे ही रख देता हूँ अभी यहाँ पे, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे चार्ट्स हैं जो यहाँ पर आने वाले हैं। फिर से मैं एक ब्लैंक कैनवस में क्लिक करता हूँ, कार्ड को सिलेक्ट किया मैंने, मेडल को मैंने फील्ड्स में डाला, फर्स्ट की जगह मैंने काउंट किया, फिल्टर में इस बार मैंने मेडल में सिर्फ और सिर्फ ब्रॉन्ज को सिलेक्ट किया, इस कार्ड को मैंने साइज थोड़ा छोटा किया, इन सब के साथ में यहीं पे फिल्ड कर दिया मैंने, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, किसी एक का मैंने फॉर्मेट कॉपी किया और इसमें पेस्ट कर दिया। देन मैनुअली मैंने इसका टाइटल चेंज करता हूँ हर बार की तरह, ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज को कलर कुछ और दे देते हैं, लेट सपोज मैं इसको रेड कलर दे रहा हूँ, इसका बॉर्डर भी रेड कर देते हैं। फिर इसका बॉर्डर को भी मैंने, विजुअल बॉर्डर को मैंने रेड की जगह सेम कलर में दे दिया। दिस इज ऑल अबाउट द ब्यूटिफिकेशन। ये ब्यूटिफिकेशन की कोई लिमिट नहीं है, आप चाहते हो कि आप किसी कोई और कलर करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, राइट। बट जब आपका डैशबोर्ड सुंदर होता है, उसके कलर कॉम्बिनेशंस ये बेसिक आपने डिटेलिंग करी होती है, तो उसको यूजर के लिए उस डैशबोर्ड को कंज्यूम करना और आसान हो जाता है, राइट। और हमारा एंड ऑब्जेक्टिव हमेशा यही है कि मेरा यूजर जो भी इसको देख पा रहा है वो उसको यूज करे, राइट। तो सिमिलरली इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने डैशबोर्ड में इन डिटेलिंग्स पे बहुत ध्यान दिया जाए। नाउ ये चारों कार्ड्स मेरे बन के रेडी हो गए हैं, टोटल मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल। एक जस्ट डाउट कि मेरा इस डैशबोर्ड के जो नंबर्स हैं और जो मेरे जो फाइनल डैशबोर्ड का नंबर है उसमें डिफरेंस क्यों है। सो डिफरेंस इज बिकॉज क्योंकि ये इस वाले डैशबोर्ड में मैंने यहाँ पर एक फिल्टर अप्लाई किया है 1896 टू 2000 ओनली ईयर। बट जो डैशबोर्ड अभी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं इसमें हमने सिर्फ एक ही फिल्टर डाला है कि टोटल मेडल में टोटल काउंट होना चाहिए, गोल्ड मेडल में गोल्ड, सिल्वर में सिल्वर, ब्रॉन्ज में ब्रॉन्ज, और ईयर का अभी कोई फिल्टर नहीं डाला है। इसलिए उस फाइनल डैशबोर्ड के नंबर और इस डैशबोर्ड में अभी आपको नंबर में अंतर दिख रहा होगा। बट जब हम लोग भी इसको पूरी तरह से बना देंगे और सेम फिल्टर डालेंगे तो नंबर्स भी सेव हो जाएंगे, राइट। थोड़ा सा हम अपने डैशबोर्ड डेवलपमेंट में आगे बढ़े हैं और हमने अब एक नया टाइप का विजुअल टेक्निक यूज करके थोड़ा सा उसको फिल करने की कोशिश करिए। अपने आने वाले वीडियोस में हम और बहुत सारे नए तरह के चार्ट्स और टेक्निक्स देखने वाले हैं और उनको ब्यूटीफाई भी करेंगे साथ के साथ, राइट। जब ये सारे ब्यूटीफाई हो जाएंगे एंड में हम इनको एक बार अरेंज करेंगे और उसको अपना फाइनल टचअप देंगे, राइट। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट वन मोर visualization technique. Till then, thank you.